डॉक्टर संबित पात्रा, अब मेरा सवाल पहला आपसे है और वो ये है कि जब लड़ाई चीन से लड़नी है, जब मोर्चा चीन की तरफ संभालना है, आपने तलवारें कांग्रेस पर निकाल रखी हैं। आपके निशाने पर राहुल गांधी रहते हैं लगातार। रोहित जी, मैं ससम्मान आपको ठीक कर दूं, तलवार भी क्या, तलवार तो खैर राहुल गांधी निकाल ही नहीं सकते हैं। झूठ राहुल गांधी ने पहले निकाला था। राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया और आज एक ट्वीट किया। कल उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं और डरे हुए हैं। आज उन्होंने कहा कि देश ने हमारे जवानों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए चाइना में भेज दिया, चाइना के बॉर्डर पे भेज दिया और वो आज शहीद हो गए। तो ये कितनी बड़ी झूठ है। मतलब जो परिवार, 20 परिवार जिनको आज हम नमन कर रहे हैं, जिनके लिए आज हम सब लोग कहीं ना कहीं दुख महसूस कर रहे हैं, आप उनके परिवारों को बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है आपको बिना किसी हथियार के वहां मरने के लिए भेज दिया। और आप कह रहे हैं रोहित भाई कि हम तलवारें राहुल गांधी को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा शख्स भी नहीं है जिसको तलवार दिखाया जाए। ही इज अ नॉन इश्यू। इसलिए कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैक्ट्स को पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा कि क्यों ये ऐसा नहीं है कि वो बिना हथियार के थे, वो हथियार के साथ थे, किंतु हथियार क्यों नहीं चलाए वो मैंने आज दिखाया था और आपके शो में भी दिखा रहा हूं। ये एग्रीमेंट है। ये 1996 और 93 का तीन एग्रीमेंट्स हुए थे, 1993, 1996 और 2013 में। और 1996 का एग्रीमेंट क्या कहता है, मैं पढ़ दूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, देश को जानना चाहिए। Neither side shall open fire, cause biodegradation, use hazardous chemicals, conduct blast operations or hunt with guns or explosive within 2 kilometers from the line of actual control. LAC के दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक कोई गोलीबारी, किसी प्रकार की बंदूक, किसी प्रकार का विस्फोट नहीं हो सकता है। और ये हस्ताक्षर किसने किया था? 2 बार हस्ताक्षर हुआ है, 1996 नवंबर में जब देवेगौड़ा जी की सरकार थी और 2005 में जब यूपीए की सरकार थी। आपने हस्ताक्षर किए, कानून आपने बनाए और आप देश को मिसलीड करेंगे और हम सच भी नहीं बताएंगे। हम राहुल गांधी से लड़ना नहीं चाहते हैं, मगर अगर राहुल गांधी मैदान जंग में चाइना के साथ उतर आएंगे तो हमने कहा कि हम कोरोना से भी जीतेंगे, चाइना से भी जीतेंगे और कांग्रेस से भी जीतेंगे। तीनों से हम जीत जाएंगे, इतना मादा हमारे में है। ठीक, गौरव वल्लभ बोलिए, क्यों बार बार ट्वीट करके परेशान करते हैं उनको? जब देश परेशान हमें नहीं कर रहे हैं, हम परेशान नहीं हो रहे, ये देश को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, आप ही ने कहा ना सर कि उन्होंने कल भी ट्वीट किया, उन्होंने आज भी ट्वीट किया। रोहित जी मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलना चाहता। वो देश को, मैं सवाल बदल लेता हूँ भाई। गौरव वल्लभ जी, आप क्यों देश को भ्रमित कर रहे हैं? संबित पात्रा का आरोप है, बार बार बोलिए। रोहित जी, ये तो साफ हो गया कि चीन ने अक्षम्य अपराध किया है, देश में भयंकर गुस्सा है। अब ये आज मुझे 1993, 96 और 2005 के समझौते बता रहे हैं। अरे भैया, वो समझौते पीस टाइम के होते हैं। अभी जब घुसपैठ कर रहा है अंदर, हमारे सैनिकों को मार रहा है और आप कह रहे हो वो समझौते दिखाओ। कौन सा समझौता? हमारी भूमि के भारत माँ के अंदर चीन की सेना आ रही है और आप कह रहे समझौते दिखाओ। शर्म नहीं आती आपको राष्ट्रीय चैनल पर आके ये बोलते हुए? दूसरी बात, जब वहां पे चीन ने इस तरह के धोखा देने की योजना बनाई तो इंटेलिजेंस कहां थी? कहां इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं मिला? क्या इंटेलिजेंस सिर्फ विपक्षी नेताओं के फोन टेप करने के लिए यूज होता है कि हमारे सैनिकों की रक्षा करने के लिए यूज होता है? उस पर चुप क्यों है, बताओ। तीसरा सवाल, जब भी इस तरह से बिना हथियारे के सेना के जो मूवमेंट होता है, इनके पीछे बैकअप फोर्स चलती है। रोहित जी, ये सेना का प्रोटोकॉल है। कहां थी वो बैकअप फोर्स? दिल्ली के किस नेता की वजह से वो बैकअप फोर्स को रोका गया? बताओ आप, मेरे इन 3 सवालों का उत्तर दो। यहाँ वॉर लाइक सिचुएशन हुई है और हमारे देश की भूमि में चीनी सैनिक घुस रहे हैं। आप कह रहे हो एग्रीमेंट दिखाओ, बाहर में जाए ऐसा एग्रीमेंट। हमारे देश के सैनिकों को लट्ठों से मारा जा रहा है, रॉड से मारा जा रहा है, कील लगे हुए लट्ठों से उनके सिर पे वार किया जा रहा है और ये बेशरम लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं एग्रीमेंट था। शर्म आनी चाहिए आपको ये बोलते हुए। ये बोलने से पहले आपका जमीन नहीं जागा। हिंदुस्तान के बारे में कभी सोचा कि उन 20 लोगों के बारे में सोचा कभी ये बोलने से पहले कि ये एग्रीमेंट था? इस कारण हमने नहीं किया।